नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल कंसेप्ट एफआईआई होल्डिंग्स के बारे में। आपने देखा होगा कि कंपनीज में एफआईआई अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते घटाते रहते हैं। कुछ कुछ कंपनियों में एफआईआई अपनी होल्डिंग्स एकदम से किसी क्वार्टर में 10% 20% जैसे बढ़ा दी, तो उस कंपनी मतलब उस होल्डिंग्स को बढ़ाने का क्या मायने होते हैं? क्या उस कंपनी में तेजी आने वाली होती है? क्या वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है इसलिए एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ानी, या उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है? तो इस चीज के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी एफआईआई होल्डिंग्स इन अ कंपनी। अभी जो लास्ट क्वार्टर में जो एफआईआई होल्डिंग्स जिसमें बढ़ी है, उसमें से मैं एक कंपनी को यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ और अपन उसकी स्टडी करते हैं। मैं उसको अभी ये वीडियो जो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स 8% से 50% कर दी जून से सितंबर क्वार्टर में। अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर का रिजल्ट जनवरी फरवरी में कुछ आएगा, तब हमें पता चलेगा कि एफआईआई होल्डिंग अपनी रखी है या फिर उन्होंने निकाल दी है या उन्होंने क्या किया है। या एफआईआई होल्डिंग्स कंपनी का हमें लाइव डाटा भी मिल सकता है क्या? या आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कहीं से हमें ऐसा कोई सोर्स है जहां से हमें पता चलता है कि एफआईआई होल्डिंग्स क्या हो रही है या क्या चेंज हो रही है, तो ये हमें पता चल सकता है क्या? इसमें जो हम इन्वेस्ट स्क्रीनर डॉट इन पे हम देखते हैं, जैसे ये कंपनी है, कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के अगर फाइनेंशियल की बात करें और प्रोमोटर्स होल्डिंग स्पेशली अगर बात करूं, तो मैं केवल 31.3% इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। मार्केट कैपिटल 22,000 के आसपास की है। स्टॉक का पी 31.3 है। आर ओ सी 14.4 और आर ओ सी जो 5 साल का है वो 16 है। लेकिन प्रॉफिट वेरिएशन की अगर बात करूं, तो मैं 16.9% का इसका प्रॉफिट वेरिएशन है पिछले 5 साल का। पेट्रोस की उसको 3 है, मतलब फाइनेंशियल पुअर कहे जा सकते हैं। डेप्थ टू इक्विटी भी 1 है, मतलब जितना इक्विटी है उतना ही डेप्थ भी है। इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू 3.74 है, जो भी कमी है। बुक वैल्यू 162 है और करंट प्राइस 754 है, जो कि बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है। अब इसमें चेंज क्या हुआ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाएंगे इन्वेस्टर्स में जाके, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स आप देखेंगे डिक्रीज हुई है। प्रीवियस क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर में दिसंबर 22 से मार्च 23 तक इसकी ठीक ठाक थी, मतलब सेम ही थी। फिर उसके बाद जून में इसकी थोड़ी सी कम हुई और सितंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो गई। लेकिन एफआईआई की जो होल्डिंग है, एफआईआई अगर हम इसको करें, तो ये एफआईआई हैं जो इसमें होल्ड करते हैं, जैसे टीपीजी एशिया और ये सब लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। डीआईआई की देखेंगे तो डीआईआई की भी इसमें लिस्ट दी होगी। तो एफआईआई की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एफआईआई की होल्डिंग्स इसमें 8.74 थी जून 2023 में, और सितंबर 2023 में इसकी होल्डिंग्स हो गई 50। तो जो नए बायर्स हैं, अब देखो, इन्होंने जो एफआईआई की होल्डिंग्स थी उन्होंने भी अपनी 1.64 से 3 कर दी, 1.75 इन्होंने सेम रखी, इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई, इसने भी ये तो डीआईआई आ गया। ये 3 थे एफआईआई, और ये कुछ एफआईआई इसमें नए इंक्लूड हो गए, जिसमें टीपीजी एशिया ये कुछ है, और सिर्फ प्लस है, नॉर्वेस्ट वेंचर्स पार्टनर्स है, सी ग्रोथ इन्वेस्टर्स है। और इन्होंने अपनी काफी सारी, मतलब इसमें लास्ट क्वार्टर में, मतलब जून से लेकर सितंबर में इसमें अपनी पोजीशन बनाई है। आप देख सकते हैं 50.22%। तो ये कमी कहाँ से आई है? अब 50.22% जो इसमें बढ़ा है, वो कमी कहाँ से आई है? तो कमी आप देख सकते हैं कि डीआईए का भी पोजीशन थोड़ा सा बढ़ा है, 4.71 से 7.52 हुआ है। तो एफआईआई का बढ़ा है, डीआई का, तो प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा लूज किया है और पब्लिक ने लगभग सारा 40% के आसपास अपना जो होल्डिंग्स थी इसमें से लूज की है, और केवल 10.97% होल्डिंग पब्लिक के पास है, और मैक्सिमम होल्डिंग इसमें एफआईआई के पास, और फिर प्रमोटर, फिर डीआईआई डीआई के पास है। तो आप देखेंगे मेजर पोर्शन इसमें प्रमोटर, एफआईआई, डीआई के पास है। और लास्ट क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग, सिग्निफिकेंट होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। अब इसका हम चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है जून से सितंबर में। जून 2023 से सितंबर में ये होल्डिंग बढ़ी है। तो जून 2023 हमारा
ये हमारा आता है जून 2023 की बात करें अगर, जून 2023 से सितंबर, तो ये पोर्शन में यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, जिसमें प्राइस में एक बहुत अच्छी अप मूव भी दिया है और सितंबर तक इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो लगभग ये प्राइस यहाँ ऊपर गई और अगेन प्राइस नीचे आ गई। अब इसमें क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, और अब ये ऊपर गया है, नीचे आया है, सपोर्ट बना रहा है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। अब ये सपोर्ट पे एक कैंडल, ग्रीन कैंडल सी बना रहा है अभी, लेकिन जो ये रेंज है इसको ब्रेक करे तो इसमें शायद अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विथ ये 721 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बार बाइंग किया जा सकता है, जो कि टारगेट 810 का हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हम सोच सकते हैं ऐसा इसमें ट्रेड का। लेकिन जब एफआईआई ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब इसका हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म में इसका प्रोस्पेक्ट हो, उन्होंने स्टडी करके ही लिया होगा। तो या तो लॉन्ग टर्म के लिए एफआईआई ने लिया, तो अगर एफआईआई 50% स्टेक अपना बढ़ाया है, तो हम भी अगर इसमें अपनी पोजीशन एफआईआई के साथ में लें, जो कि मैं ये नहीं जानता कि एफआईआई ने लिया है तो इसका प्राइस, शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या तुरंत बढ़ जाएगा, या फ्यूचर में आके बढ़ेगा, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एफआईआई ने अपना शेयर होल्डिंग इस तरह से इंक्रीज किया है, तो इसका कोई न कोई तो सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि 8% से 50% चेंज हुआ है इसमें। और अगर आप कुछ एग्जांपल और भी देखना चाहते हैं, तो आप screener.in पे जाइए और वहां पे आप अपना एक स्क्रीनर बनाइए, जिसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने तो इसमें लगाया कि चेंज इन एफआई होल्डिंग ग्रेटर देन 10%। तो मेरे पास में ये स्टॉक्स आए जिसमें लास्ट क्वार्टर में 10% से ज्यादा एफआई होल्डिंग में चेंज आया है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक में भी अब प्रमोटर्स होल्डिंग 0 हो गई है और सारा एफआईआई के पास आ गया, जो कि 52% है। 5 स्टार बस हमने जो बात कर चुके हैं, ब्लू क्लाउड है, डॉल्फिन ऑफशोर है, सुला ये है, एक्सप्रो इंडिया है, और कृष्णवी फूड से। तो ये सब में एफआईआई ने होल्डिंग्स बनाई है। तो कृष्णवी फूड की अगर और बात कर लें, कृष्णवी फूड में 11% हुई और 10% एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसका मतलब एफआईआई का 0 थी। एफआईआई की होल्डिंग मार्च 2023 तक 0 थी, और मार्च के सितंबर तक इसने 11% होल्डिंग इसमें एफआईआई ने बढ़ा दी। और कौन कौन से एफआईआई आए हैं? टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड, इकोटेक जनरल ट्रेडिंग और फॉरेन, ये कुछ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी, इन दोनों ने बढ़ाई है। तो आप देख सकते हैं इसने जो ली है, टेनो वाले ने, टेनो 9.87% और इकोटेक ने 1.68% का अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ाई है। तो इसका अगर हम चार्ट देखते हैं, कृष्णा ये एसएम कैटेगरी में है। तो अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो क्या मार्च से ये अब तक बढ़ा है या उसके बाद? ये क्या चार्ट है, 0 दिखा रहा है, बड़ा अजीब सा चार्ट है इसका। तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अजीब सी कंपनी लगता है। 280 के पास में दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 0 कैसे दिखा सकता है? लेकिन ये काफी एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है और इसमें एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो अब इसके अगर इसमें एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, और इसका अगर मैं ये देखूं, मार्केट कैपिटल 600 है, स्टॉक का पी महंगी भी लग रही है, आरओसी और आरओसी 5 ईयर का तो अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट वेरिएशन जो है 78.9% है। प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑब्वियसली कम होगी, डेप्थ बिल्कुल नहीं है या बहुत कम के बराबर है, इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू भी अच्छी है, पेट्रोस की स्कोर भी अच्छा है। कंपनी एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है काफी समय से, और कंपनी है डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, ये सभी तो ठीक है। लेकिन जो इसमें होल्डिंग्स बढ़ी है इन्वेस्टर्स में, तो 10% होल्डिंग इसमें बढ़ी है। अब आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जिसमें एफआई की होल्डिंग्स सबसे ज्यादा हो, उस तरह का आप स्क्रीनर बना के देख सकते हैं, जिसमें एफआई होल्डिंग ग्रेटर देन, लिख सकते हैं एफ आई आई होल्डिंग ग्रेटर देन 20%, 30%, कुछ भी आपको जो जैसा लगता है वैसा लिख सकते हैं। और फिर आप उसको
स्कैन करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी, जैसे कार्ट्रेड टेक, कार्ट्रेड ट्रेड में 70% एफआईआई होल्डिंग है। तो 70% एफआई होल्डिंग तो शुरू से नहीं रही थी। अगर मैं कार्ट्रेड ट्रेड का ओपन करूं और यहाँ पे मैं इन्वेस्टर्स में जाऊं, तो इसमें जब लिस्ट हुआ था लगभग ये 16% के आसपास एफआई की होल्डिंग थी सितंबर 21 तक, और फिर 17%, 17.55, 19.55, 21, और एकदम से सितंबर 22 से दिसंबर 22 में 71 से 21 से 72% हो गई। और तब इसमें अगर आप प्राइस की अगर मैं बात करूं कार ट्रेड में, तो इसके बाद ही कार ट्रेड कहाँ गया, कार कार ट्रेड, तो अगर आप इसमें बात करें तो ये देखिए इसमें प्राइस में देखिए कितना उछाल आया है और कब आया है वो भी अपन बात करते हैं। तो ये रहा कार ट्रेड, ये जो होल्डिंग्स बढ़ी है सितंबर से दिसंबर 22 तक, और मार्च 23, दिसंबर 22, मार्च 23, तो अपन देखते हैं मार्च 23, मार्च ये 23, दिसंबर 22 से मार्च 23, तो ये जब प्राइस नीचे जा रही थी तो पब्लिक सेल कर रही थी, एफआईआई बाय कर रहा था। और जब ये हो गया मार्च में, जब उसके पास होल्डिंग्स आ गई मार्च 23 तक, तो आप देखिए प्राइस में कैसे उछाल आया, और प्राइस अभी कहाँ पे 800 के ऊपर, मतलब यहाँ पे लगभग ये 345 थी, 800, 100% के ऊपर में ये जंप कर चुका है। अब ये जो सेलिंग हो रही है क्या एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए हमें या तो कोई टूल चाहिए जिसमें डेली एफआईआई सेलिंग स्टॉक वाइज आए। ऐसा तो हमारे पास आई थिंक कोई टूल है नहीं, और अगर है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमें कब पता चलेगा कि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी है, तब हम पता चलेगा कि जब दिसंबर का रिजल्ट आएगा और इसमें एफआईआई की उसकी होल्डिंग्स मेंशन करेंगे कि कितनी होल्डिंग्स है, कम हुई है, बड़ी है, या क्या हुआ है। बाकी एफआईआई की जब होल्डिंग्स बढ़ती है तो फिर उसके बाद शेयर की प्राइस में उछाल आता है। तो मतलब एफआईआई की होल्डिंग बढ़ने के बाद अगर कोई रिवर्सल दिख रहा है तो उसमें अपन पोजीशन एफआईआई के साथ बनाई जा सकती है। अगर एफआईआई अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं तब आप भी अपने उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा हमें लाइव नहीं मिलता है, और ये डाटा हमें आई थिंक 3 महीने के बाद ही, क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही हमें ये डाटा अवेलेबल होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है आपका तो इस डाटा को भी कंसिडर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ। आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करें और कमेंट करें।